हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज़ ज्ञान सारथी। तो आज मैं एक लेसन प्लान शेयर कर रही हूँ। माइक्रो लेसन प्लान है ये, और माइक्रो लेसन प्लान में स्किल रहेगी व्याख्यान कौशल या फिर स्किल ऑफ एक्सप्लेनिंग। तो ये मेरा मैथ्स का लेसन प्लान है और इसका टॉपिक रहेगा घनाभ। तो उद्देश्य क्या रहेगा इसमें? उद्देश्य रहेगा व्याख्यान कौशल में निपुणता हासिल करना। उसके बाद हम अपना लेसन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम प्रीवियस नॉलेज बच्चों की टेस्ट करेंगे। तो जैसे मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस डाले हैं, जैसे कि मैंने लिखा है कि बच्चों से हम माचिस दिखा के पूछ सकते हैं कि बच्चों ये क्या है, तो बच्चे बोलेंगे माचिस। इसके अलावा आप कोई भी अपने हिसाब से कोई भी प्रीवियस नॉलेज के लिए 2 से 3 क्वेश्चंस हम पुट कर सकते हैं। उसके बाद ही हम अपना लेसन को स्टार्ट करेंगे। तो बॉक्स दिखा सकते हैं, माचिस दिखा सकते हैं, बच्चों से पूछ सकते हैं, बच्चों बता भी सकते हैं कि हाँ ये घनाभ शेप का होता है। अगर वो बता देते हैं तो हम बोल देंगे कि चलो और बताओ घनाभ के बारे में आप क्या जानते हैं। तो ऑब्वियसली बच्चों को नहीं पता होगा क्योंकि बच्चा 7th क्लास का है, और अगर उनको यही नहीं पता कि घनाभ शेप की होती है तो फिर वहाँ पे बच्चे निरुत्तर हो जाएंगे और हम अपने टॉपिक को इंट्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, तो हम कहेंगे बच्चों आज हम घनाभ के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। तो फिर हम स्टार्ट करते हैं। हमने अपना टॉपिक इंट्रोड्यूस कर दिया है। अब हमारा विषय वस्तु क्या हो जाएगा? घनाभ। तो हम बताएंगे घनाभ एक त्रिआयामी आकृति है जिसके 6 फलक, 8 कोने व 12 किनारे होते हैं। घनाभ के सभी फलक आयताकार होते हैं। तो ये हमारी छात्र अध्यापिका क्रियाओं में हमने एक्सप्लेन कर दिया घनाभ को, और छात्र क्रियाएं में क्या होगा कि समस्त छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे होंगे। और जो हमारा कौशल है, घटक है, वहाँ पे क्या हुआ, हमने क्योंकि घनाभ को इंट्रोड्यूस करवाया है तो घटक में आ जाएगा इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट। उसके बाद घनाभ का क्षेत्रफल। तो घनाभ के क्षेत्रफल 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया, जिसमें टॉप और बॉटम इंक्लूड नहीं होता है। दूसरा आ जाएगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हमने घनाभ का क्षेत्रफल हमारा विषय वस्तु हो गया, हमने बता दिया ये 2 होते हैं। उसके बाद बच्चों से हम बीच बीच में पूछते रहेंगे, उनको टेस्ट करते रहेंगे। तो घनाभ के 2 क्षेत्रफल कौन से हैं? किसी एक बच्चे से पूछ लिया तो बच्चा बोलेगा मैम वक्र पृष्ठीय और संपूर्ण पृष्ठीय। तो यहाँ पे क्या हो गया, हमने साथ ही साथ बच्चों को टेस्ट किया है। तो घटक में आ जाएगा टेस्टिंग प्यूपिल्स अंडरस्टैंडिंग। उसके बाद हम अपना नेक्स्ट विषय वस्तु पे चलेंगे, घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घनाभ के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में घनाभ के ऊपर व नीचे वाले फलक शामिल नहीं होते हैं। इस प्रकार घनाभ के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2 गुना ऊंचाई लंबाई जमा चौड़ाई। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में बता दिया और साथ में ही उसका सूत्र भी बच्चों को बता दिया। तो यहाँ पे हम क्या करें, एक्सप्लेनिंग लिंक का यूज़ कर रहे हैं। कैसे? यहाँ पे हमने यूज़ किया है इस प्रकार। तो जो इस प्रकार है ये क्या है, ये यहाँ पे हमने लिंक यूज़ किया है। एक्सप्लेन करते करते एक लिंक डाला है बीच में। तो यहाँ पे हमारा घटक में क्या आ जाएगा, एक्सप्लेनिंग लिंक। उसके बाद हमने क्षेत्रफल 2 बताए थे, पहला हमने बता दिया। उसके बाद हम दूसरे पे आएंगे, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसमें घनाभ के सभी फलक शामिल होते हैं। इस प्रकार घनाभ के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2 गुना लंबाई गुना चौड़ाई जमा चौड़ाई गुना ऊंचाई जमा ऊंचाई गुना लंबाई। तो यहाँ पे भी हमने क्या किया, सबसे पहले संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल को बता दिया, उसके साथ ही उसका सूत्र भी बता दिया। और यहाँ पे भी हमने एक्सप्लेनिंग लिंक का यूज़ किया है इस प्रकार। या फिर हम कोई भी मतलब लिंक बिठाना है हमें, तो कोई भी लिंक वाले वर्ड्स को हम यूज़ करेंगे। तो वहाँ पे हमारा जो कौशल है वो क्या हो जाएगा, एक्सप्लेनिंग लिंक। फिर उसके बाद हम बच्चों को टेस्ट करने के लिए क्वेश्चन पुट कर सकते हैं, जैसे बच्चों घनाभ के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र बताओ। तो बच्चा बता देगा 2 गुना ऊंचाई लंबाई जमा चौड़ाई। तो यहाँ पे क्या हो गया, टेस्टिंग प्यूपिल्स अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमने क्या क्या बता दिया, घनाभ बता दिए, घनाभ के क्षेत्रफल के बारे में बता दिया। अब हम एक सवाल करेंगे। तो एक सवाल, एक सम, यदि एक घनाभ की लंबाई 10 सेंटीमीटर और चौड़ाई 15 सेंटीमीटर व ऊंचाई 6 सेंटीमीटर हो तो घनाभ का वक्र पृष्ठीय व संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो।
उसके बाद वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या है? 2 गुना ऊंचाई लंबाई जमा चौड़ाई, 2 गुना 6 हमारी ऊंचाई है, लंबाई 10 है, चौड़ाई 15 है। वैल्यूज़ को यहाँ पे लगाने के बाद हम यहाँ पे कैलकुलेट करके दिखाएंगे। तो इस तरह से क्या आ रहा है? 300 वर्ग सेंटीमीटर। उसके बाद क्षेत्रफल हमेशा वर्ग में होता है। यहाँ पे हमने क्या किया है? यूज़ ऑफ कवरिंग ऑल एसेंशियल पॉइंट्स, मीन्स कि जो भी हम पढ़ा रहे हैं उसमें जो जो भी हमने पॉइंट्स डिस्कस किए हैं उनको हम कवर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो उसके लिए तो यहाँ पे हमें पता है कि जो क्षेत्रफल होता है वो वर्ग में होता है, तो हमने बता दिया कि क्षेत्रफल हमेशा वर्ग में होता है। तो यहाँ पे जो भी एसेंशियल पॉइंट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो हम कवर करते हुए चल रहे हैं। तो यहाँ पे घटक में ये वाला आ गया, यूज़ ऑफ कवरिंग ऑल एसेंशियल पॉइंट्स। उसके बाद संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र बताओ। तो किसी एक बच्चे से पूछे, बच्चा बता देगा। तो यहाँ पे भी हमने बच्चों को टेस्ट किया है, तो क्या आ जाएगा? टेस्टिंग प्यूपिल्स अंडरस्टैंडिंग। उसके बाद हम क्या करते हैं, एक और क्वेश्चन बच्चों से दे सकते हैं, दिखा सकते हैं, ठीक है, या फिर इतना भी हम कर सकते हैं क्योंकि हमारा जो माइक्रो लेसन प्लान है वो 5 से 6-7 मिनट का ही होता है। तो ये करने के बाद अब हम घनाभ का आयतन भी बच्चों को साथ में बताएंगे। तो आयतन से अभिप्राय है किसी वस्तु में कितनी मात्रा भरी जा सकती है। घनाभ के आयतन का सूत्र होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, जैसे कि आयतन, सबसे पहले आयतन का मतलब बताया, तो हमने यहाँ पे टेक्निकल टर्म को क्या कर दिया, डिफाइन कर दिया कि आयतन का मतलब क्या होता है कि किसी चीज़ में हम कितनी चीज़ हम उसमें भर रहे हैं, तो वो क्या होता है, आयतन। तो इसलिए हमारा घटक में यूज़ हो जाएगा डिफाइन टेक्निकल टर्म। उसके बाद हमने इसका सूत्र बता दिया और अब हम इससे रिलेटेड क्या करेंगे, बच्चों से क्वेश्चन करवा सकते हैं। जैसे यदि एक घनाभ की लंबाई 9 सेंटीमीटर, चौड़ाई 6 सेंटीमीटर व ऊंचाई 3 सेंटीमीटर होती है तो उसका आयतन निकालो। क्योंकि हमने यहाँ पे सूत्र दिया है तो बच्चे सूत्र में भर के उसका आंसर निकाल देंगे। तो यहाँ पे भी हमने क्या कर दिया है, टेस्टिंग पीपल्स अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, हम क्या कर देंगे, अपने टॉपिक को कंक्लूड कर देंगे और साथ ही साथ कंक्लूडिंग रिमार्क देंगे। जैसे बच्चों, आज हमने घनाभ के बारे में विस्तार से पढ़ा, जिसमें हमने घनाभ के क्षेत्रफल व घनाभ के बारे में घनाभ के आयतन के बारे में विस्तार से पढ़ा व उसके सवाल भी किए। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, कंक्लूड किया है स्टेटमेंट को, तो घटक में आ जाएगा यूज़ ऑफ कंक्लूडिंग रिमार्क। तो ये हमारा एक छोटा सा माइक्रो लेसन प्लान है, जो स्किल है हमारी एक्सप्लेनिंग। और यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, मैं इसका आपको एक मिनिएचर भी दिखा देती हूँ, क्योंकि लेसन प्लान्स में हम मिनिएचर्स का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मिनिएचर कुछ इस तरह से बन सकता है। घनाभ, हमने घनाभ बता दी और घनाभ के बारे में सब बता दिया कि घनाभ की लंबाई ये वाली होती है, चौड़ाई ये है, ऊंचाई ये है। साथ ही साथ हमने अपने मिनिएचर में फलक, शीर्ष और जो कोर हैं, उसके किनारे हैं, उनको भी मेंशन कर दिया कितने कितने हैं। और साथ ही साथ घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का आयतन, इनको भी हम अपने मिनिएचर में लिख सकते हैं। इस तरह से हम ये मिनिएचर बना के अपने लेसन प्लान में लगा सकते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशन कम रेटिंग स्किल फॉर द स्किल ऑफ एक्सप्लेनिंग। ये हमारा लेसन प्लान स्किल ऑफ एक्सप्लेनिंग का है, तो उसके कुछ कंपोनेंट्स हैं जिसका हमें ध्यान रखना होता है अपने लेसन प्लान में। तो इसके 8 कंपोनेंट्स हैं। सबसे पहले यूज़ ऑफ इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट। तो यूज़ ऑफ इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट में क्या होगा कि जब भी हम कोई जो भी हम अपना टॉपिक ले रहे हैं उसको जब हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं, तो उसके लिए जो भी हम स्टेटमेंट देते हैं, जो हम बताते हैं, तो वो वहाँ पे हमारा क्या कंपोनेंट यूज़ हो जाएगा, यूज़ ऑफ इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट। नेक्स्ट आता है यूज़ ऑफ एक्सप्लेनिंग लिंक। जैसे कि अभी हमने लेसन प्लान में भी देखा, इस प्रकार लगाया था, या फिर जबकि लगा सकते हैं, लेकिन, इस तरह से जो भी हम बीच में लिंक्स का यूज़ करते हैं अपने टॉपिक को, अपने टाइटल को एक्सप्लेन करते हुए, तो वहाँ पे हमारा कौन सा कंपोनेंट यूज़ हो जाएगा, यूज़ ऑफ एक्सप्लेनिंग लिंक। उसके बाद आता है यूज़ ऑफ विजुअल एड्स। तो विजुअल एड्स में वही हम कोई चीज़ दिखा रहे हैं बच्चों को, ठीक है, तो वो किस में आ जाएगा, विजुअल एड्स में आ जाएगा। कुछ दिखा के बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं, कुछ लेके गए हैं क्लास में अपने टॉपिक से रिलेटेड, तो वो आ जाएगा यूज़ ऑफ विजुअल एड्स में। उसके बाद आता है डिफाइन टेक्निकल टर्म्स। मीन्स कि जो भी हम लेसन अपना पढ़ा रहे हैं
उसमें कोई भी ऐसी टर्म है जिसका मतलब बच्चों को बताना है तो उसको हम डिफ़ाइन करेंगे, तो वहाँ पे क्या आ जाएगा, डिफ़ाइन टेक्निकल टर्म्स। उसके बाद आता है यूज़ ऑफ कवरिंग ऑल एसेंशियल पॉइंट्स, मीन्स कि जो भी हमने कोई एसेंशियल पॉइंट्स हैं बताए हैं बीच में, उनको हम कवर करते हुए चल रहे हैं। जैसे कि अभी पीछे क्षेत्रफल का था कि क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग में होता है, तो एसेंशियल पॉइंट है। बच्चों को ध्यान रहेगा कि क्षेत्रफल जब भी हमने निकालना है तो उसे हम यूनिट के साथ वर्ग लगाएंगे, स्क्वायर लगाएंगे। ऐसे ही आयतन जो होता है वो क्यूब में होता है, तो बच्चों को ये भी बताते चलेंगे कि जब भी हम आयतन निकालेंगे या फिर क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्षेत्रफल वर्ग में, आयतन हमारा क्यूब में। इसके अलावा कुछ भी हो सकता है, वो हम कवर करते हुए चलेंगे। तो वहाँ पे यूज़ ऑफ कवरिंग एसेंशियल पॉइंट्स। नेक्स्ट आता है यूज़ ऑफ कंक्लूडिंग रिमार्क। कंक्लूडिंग रिमार्क कहाँ पे यूज़ होगा, जब हम अपना सारा का सारा लेसन इंट्रोड्यूस कर देंगे क्लास में, उसके बाद हम जब अपने लेसन को कंक्लूड करते हैं तो वहाँ पे हम बोलते हैं जैसे कि आज हमने ये पढ़ा, इस तरह से पढ़ा, तो वो हमारी क्या हो जाएगी, यूज़ ऑफ कंक्लूडिंग रिमार्क। फिर आता है लेसन वॉज इंटरेस्टिंग टू प्यूपल्स। मीन्स इसमें क्या कर सकते हैं कि क्लास में हमने कोई एक्टिविटी करवा दी जिससे बच्चों में इंटरेस्ट बने, या फिर कुछ और भी चीज़ करवा दी जिससे कि हमारा जो टॉपिक है वो इंटरेस्टिंग बने। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, लेसन वॉज इंटरेस्टिंग टू प्यूपल्स। नेक्स्ट आ जाएगा टेस्टिंग प्यूपल्स अंडरस्टैंडिंग। तो इसमें क्या आ जाएगा, टेस्टिंग प्यूपल्स अंडरस्टैंडिंग में कि जो हम बीच बीच में क्वेश्चन पुट करते हैं, तो वो हमारा आ जाएगा टेस्टिंग प्यूपल्स अंडरस्टैंडिंग। फिर उसके बाद ग्रेडिंग्स आती हैं। ग्रेडिंग में 0 से 6 तक ग्रेडिंग होती है। ये हम जिस तरह से अपना टॉपिक पढ़ाएंगे उस तरह से हमें ग्रेडिंग मिलेगी। और लास्ट में स्किल एक्वायर्ड, नॉट एक्वायर्ड एंड साइन ऑफ सुपरविज़न। तो ये हमारा पूरा लेसन प्लान था, माइक्रो लेसन प्लान था व्याख्यान कौशल का। तो इस तरह से इस टॉपिक पे आप भी इसको बना सकते हैं। आई होप आपको इससे हेल्प मिलेगी। थैंक यू।